नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का जनरल नॉलेज इम्तिहान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 40 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, 40 जीके रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 60 करंट इंडियन जीके। लेकिन इस वीडियो में 40 डिस्कस होंगे और अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसका मतलब कल के वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ ईजी, थोड़े मॉडरेट लेवल के, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूर आपको हेल्प पहुँचाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका दोस्त मैं रोज़ ट्राई करता हूँ आपके लिए एक वीडियो डालने के लिए, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझकर इन क्वेश्चंस को इस पीपीटी में डाला है, क्योंकि अगर ज़्यादा रिवीजन करोगे तब ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा रिवीजन से ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका ऑप्शन सभी को पता है, नरेंद्र मोदी। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर, रामनाथ कोविंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी एम वेंकैया नायडू। फोर्थ क्वेश्चन इज, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। वो है निर्मला सीतारमन मैडम। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जवाब होगा सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि पहले डिप्लोमेट रह चुके हैं और अभी वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर हैं, डॉक्टर एस जयशंकर। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अभी इवन नंबर वो नंबर है जिस नंबर को हम लोग उस नंबर से या एक 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स एक इवन नंबर है, तो एक्स को हम लोग एक से डिवाइड कर सकते हैं और एक्स को हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि 2 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो द करेक्ट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इज द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है। तो ये सभी को पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये है 99, 99 इज़ द बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एजुकेशन मिनिस्टर आपको सभी को पता होगा, इस साल के जो बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन हुए थे, तो सभी को पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है दोस्तों। मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके हम लोग ये सोचते हैं कि हमको तो ये सब पता ही होगा, लेकिन नहीं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होना भी ज़रूरी इतना अच्छा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस हमको अगर पहले से भी जाने हैं, लेकिन फिर भी उन क्वेश्चंस को देखना अच्छी बात है। तो व्हिच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है, बनियान ट्री, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हिच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। व्हिच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जवाब होगा पीकॉक। 11th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये तो सभी को पता होगा, गोवा, सभी लोग जाना चाहते हैं गोवा वेकेशन के लिए, ठीक है। तो गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। मूव करते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हैज़ इंडिया वन। भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप, इसका मतलब 50 ओवर के जो विश्व कप थे ना, ओडीआई या T20 या टेस्ट विश्व कप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप्स इंडिया ने कितनी बार जीते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने कितने सालों में जीते थे, एक होगा 1983 1983 कपिल देव जी के जब वो कैप्टन थे, और एक है 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था। तो व्हिच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। व्हिच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टाइगर। 14th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा डैम कौन है, वो है हीराकुड डैम। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन है। आप एग्ज़ाम में आपको ये तो नहीं पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये मिनिस्टर कौन है, वो मिनिस्टर कौन है, लेकिन ये प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, ठीक है। तो आपने करेक्ट ऑप्शन क्या दिया है, हीराकुड डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो ये एक आसान सवाल है, आप सभी को पता होगा कि इंडिया का फादर ऑफ द नेशन किसको बोला जाता है, महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। 16th क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हु इज़ द RBI गवर्नर ऑफ इंडिया। भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका गवर्नर कौन है। तो इसका ऑप्शन होगा शक्तिकांत दास, मतलब करंट में वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसको आप भूले मत। आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड जी के क्वेश्चंस में ये सवाल आ सकता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ये तो आपको ज़रूर से ही पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग हिंदुस्तानी है। तो इस सवाल का आंसर अगर हम लोग गलत कर दे तो ये तो बड़ी मतलब अच्छा नहीं होगा ना। तो इंडिया का नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोल सकते हैं, टैगोर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में टैगोर बोलते हैं, ठाकुर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। रिसेंटली असम मिजोरम में एक वो हुआ था, मतलब अशांति का परिवेश वहाँ एनवायरनमेंट हुआ था उस टाइम में। तो असम सुर्खियों में रहा था, असम एंड मिजोरम के बॉर्डर। तो असम का कैपिटल क्या है? इसका आंसर होगा डिसपुर, DISPUR। डिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। मूव करते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता भी होना चाहिए, जितने भी क्रिकेट प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कपिल देव जी भारत के पहले ऐसे इंडियन कैप्टन थे जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने साल में जीता था, कौन से ईयर में, तो आप बोलोगे क्या? 1983। वर्सेस किसके किसके मतलब ओपोनेंट कौन था? ओपोनेंट था वेस्ट इंडीज़। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर कपिल देव। ठीक है, मूव करते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, हु नहीं होगा, इसमें आपका होगा व्हेन। कब इंडिया का रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है? ये तो सभी को पता है, 26 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। 21st क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है? ये तो सभी को पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 22nd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर इज़ द गेट ऑफ इंडिया लोकेटेड। गेट ऑफ इंडिया जो हम लोग बोलते हैं कहाँ पे है? कोई लोग बोलेंगे दिल्ली, कोई लोग बोलेंगे कलकत्ता, कोई लोग बोलेंगे मुंबई, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंबई। इंडियन गेट जो है, इंडियन गेट लोकेटेड है दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड है मुंबई में। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत करो। 23rd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोलते हैं कि व्हिच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। व्हिच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल को क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। ये थोड़ा आसान सा सवाल मैं आपको देता हूँ। व्हिच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल फ्रूट क्या है? तो इसका आंसर होगा मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। व्हिच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। व्हिच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, वो होगा क्या? लोटस। ठीक है, लोटस। व्हिच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कहीं भी कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, आपके स्कूल एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में, या फिर ऐसे ही आपको कोई लोग अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे? आंसर होगा गंगा। जी हाँ, गंगा जी को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 27th क्वेश्चन। व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया, वो होगा धौला सदिया ब्रिज, जो कि असम में बनाया गया है धौला सदिया ब्रिज। 28th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हिच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है? इसका आंसर होगा कांचनजंगा पीक। ठीक है, कांचनजंगा पीक इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इस सवाल को आप याद कर लो, क्योंकि ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। अगर एरिया की तुलना करें तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? कोई लोग बोलेंगे मध्य प्रदेश, कोई लोग बोलेंगे राजस्थान, लेकिन इसका आंसर मध्य प्रदेश नहीं होगा, इसका आंसर होगा राजस्थान। 30th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ असम। इसका आंसर क्या होगा? डिसपुर होगा। ये आप काट दो, इसका आंसर क्या होगा? डिसपुर। इसका आंसर होगा डिसपुर। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 31st क्वेश्चन की तरफ। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ व्हाट। आप क्या बोलोगे? देश की राजधानी। अगर राजधानी दिया हुआ है तो आप क्या बोलोगे आंसर में? आंसर में आप बोलोगे इंडिया। ठीक है, तो इंडिया, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पास बिटवीन मानसरोवर एंड कैलाश। मानसरोवर एंड कैलाश के बीच में जो पास है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लिपुलेख पास। ये आप याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है, और पिछले कई एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लिपुलेख पास इज़ द नेम ऑफ द पास बिटवीन मानसरोवर एंड कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हिच इज़ द इमेजिनरी लाइन डेट कट्स इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। वो कौन सा लाइन है जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष को 2 इक्वल हिस्सों में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो वो होगा क्या? मध्य प्रदेश से वो लाइन जाता है, वो लाइन होगा क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 34th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर इज़ द लोथल लेक लोकेटेड। लोथल लेक कहाँ है? वो होगा मणिपुर। तो जी हाँ, मणिपुर में लोथल लेक आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम।
नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो इसका ऑप्शन होगा अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होता है। 36 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हिच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय रेड क्लिफ लाइन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ये सब पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान को सेपरेट कर रहा है रेड क्लिफ लाइन। व्हिच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय डूरंट लाइन? व्हिच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय डूरंट लाइन? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। 38 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेयर इज इंडियाज परमानेंट रिसर्च दक्षिण गंगोत्री स्टेशन लोकेटेड? वेयर इज इंडियाज परमानेंट रिसर्च दक्षिण गंगोत्री स्टेशन लोकेटेड? इसका आंसर होगा एंटार्क्टिका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विच सिटीज आर कॉल्ड ट्विन सिटीज ऑफ इंडिया? इंडिया का ट्विन सिटीज़ किसको बोला जाता है? इसका आंसर होगा हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। 48 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ऐसे वीडियोस लाने के लिए कोशिश करूँगा आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम्स या फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप अप टू डेट रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।